blessings for all nations. आपकी मोहब्बत लेके आ सकती है अगर आप करते हैं, अगर नहीं करते तो सौरियां ते लैके जान ली मोहब्बत जाग पैंदी है। की ख्याल है कि शॉपिंग ते जाग पैंदी है, हकीके ते जाग पैंदी है, कोई और फंक्शन होवे ते उहदे ते मोहब्बत जाग पैंदी है। लेकिन खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि आखिरी वक्त में बथेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। ये वो मोहब्बत नहीं है, अपने लिए मोहब्बत का दायरा कार और है, लेकिन ये खुदा के लिए मोहब्बत जो है वो कम पड़ जाती है। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में लिखा है, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही इब्ने आदम के आने के वक्त होगा। लोग शादियों में मसरूफ़ होंगे, लोग काम काज में मसरूफ़ होंगे, और खुदावंद खुदा की तरफ से वो जो दिन है वो आ जाएगा। उस वक्त क्या हाल हुआ था हम इस बात को बेहतर तौर पर जानते हैं, लेकिन उन बातों से अभी तक हमने कोई नसीहत, कोई हमने तरबियत हासिल नहीं की। खुदावंद की मुक़द्दस और पाक कलाम में से हम देखेंगे मुक़द्दस मरकज़ की अंजील उसका 2 बाब और उसकी पहली आयत से। मुक़द्दस मरकज़ की अंजील 2 बाब और उसकी पहली आयत। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक न आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बाज फकीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फिर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो। आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। खुदा उनके जिंदा और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो, आमीन। अब यहाँ पर जो वाकया लिखा हुआ है ये कफरनहूम का वाकया है। कफरनहूम एक ऐसा इलाका है जो गलील के पास जो है, वहां पर वो इलाका है जहां पर खुदावंद ने बहुत बड़े बड़े मौजज़े दिखाए। खुदावंद खुदा की जात ने वहां पर कफरनहूम में ही 5000 के करीब लोगों को खाना खिलाया। अब सूबेदार के नौकर को भी जो है शिफा बख्शी। तो यहाँ पर खुदावंद ने बहुत बड़े बड़े मौजज़े किए, लेकिन एक बात उसके लिए मशहूर थी कि इतने मौजज़े करने के बावजूद कफरनहूम के लोगों ने तौबा नहीं की थी। कफरनहूम के लोगों ने तौबा नहीं की थी। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात को जब हम इसको सीख लेंगे, वाकया को सुन लेंगे, तो फिर ये हमारे ऊपर भी आएगी।
इन बातों को गौर से सुनिएगा, इसमें से सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं। अब यहाँ पर वो तौबा नहीं करते थे तो खुदावंद ने वहां पर मौजज़ात दिखाए, और उन्हीं मौजज़ात में से एक यहाँ पर जो है वो वाकया लिखा हुआ है जो अभी हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर सब लोगों ने ये जाना कि वो एक घर में मौजूद है, और जब वो मौजूद और उन्होंने सुन लिया और वो भागे उस घर की तरफ जहां पर खुदावंद यीशु मसीह है। अब वो अपनी डिमांड के सर पर भाग रहे हैं। ये बात याद रखिएगा कि वो अपने तौर पर भाग रहे हैं, किसी ने उनको भगाया नहीं है, किसी ने उनको दावत नहीं दी, उन्होंने सुना है और सुनने के बाद वो खुदावंद से मिलने के लिए आए हैं। और किस पर्पस के लिए आए हैं, वो उस पर्पस को यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि फिर वो उनको कलाम सुना रहा था, यानी सुनाने के लिए, कलाम सुनने के लिए जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। अब यहाँ पर जैसे ही वो भीड़ इकट्ठी होती है, इस कदर भीड़ इकट्ठी हो गई, ऐसा नहीं, इस तरह भीड़ इकट्ठी नहीं हुई। भीड़ आजकल के जमाने में, चले ये भी सीखेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा वाकया बयान करूं। अब भीड़ जहां पर जमा हो गई तो दरवाजे तक जो है लोग, बल्कि बाहर तक जो लोग हैं वो खड़े हैं। अब गौर से सुने और अपने जहन में ये वाकया दोहराएं, फारग ना बैठे, अपने जहन को फारग ना करें, इस वाकया को सोचें कि मैं वहां पर मौजूद हूं, मैं उनके दरमियान में हूं, उस भीड़ में मौजूद हूं, या भीड़ से कुछ हटकर मैं जो हूं वो उस भीड़ को देख रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह उस घर में है और भीड़ जमा है और मैं उनको अपनी आंखों से देख रहा हूं। इन्ना ते तसव्वुर कर ही सकते हो ना, उदों ते तसव्वुर बड़े बन जाते हैं कि फील करो मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं इतनी दूर भी कराची बैठा हूं तो आप आंखें बंद करो, मैं आपके साथ हूं। उदों नहीं फील, उदों फील कर लेने। ये यहाँ पर भी वैसे ही है, यहाँ पर भी वैसे ही फील करें कि आप वहां पर पहुंचे हुए। आप थोड़ा दूर हट कर इस बात को तसव्वुर करें कि भीड़ मौजूद है, यीशु मसीह उस घर में मौजूद है, खुदावंद यीशु कलाम सुना रहे हैं। और जब कलाम सुना रहे हैं तो कुछ लोगों को, 4 लोगों को, कितने लोगों को, कितने, 4 लोगों को लिया और जो है वो चारपाई को उठाया, और चारपाई खाली नहीं है, उसके ऊपर मफलूज है, वो हिल नहीं सकता, अपनी मर्जी से अज़ाओं को हिला नहीं सकता, उसके अंदर वो चीज नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, वो जोर नहीं है, तवानाई नहीं है। अब वो उसको लेकर आए हैं, लेकिन जब उन्होंने भीड़ को देखा तो वो अंदर नहीं जा पाए। अब उनका इरादा जो मुसम्मम इरादा था, उन्होंने वापस जो है इस बात का इरादा नहीं किया कि आगे जगह नहीं मिली थी मैं वापस चला जाऊं, क्या जी मैं वापस चला जाऊं, तो फिर क्या है जब वापस तो उन्होंने इरादा नहीं किया, बल्कि उन्होंने छत के ऊपर गए और छत को उधेड़ दिया और फिर बिल्कुल ऐन यीशु मसीह के सामने उन्होंने चारपाई को उतार दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनके ईमान को देखा तो उनको क्या किया कि भी उनके ईमान के सबब से क्या हुआ कि उसको कहा कि बेटा तेरे गुनाह क्या हो गए, माफ हो गए, तू अपनी चारपाई उठा और चला जा। वहां पर लोग जो थे वो अब दिल में कुछ और सोच रहे हैं। बड़े आलम किस्म के लोग हैं फकीर फरीसीगढ़, वो आलम किस्म के लोग हैं, वो दिल में कुछ सोच रहे हैं। वो कहते हैं कि चलो जी दिल से सोच रहे ने करा यीशु को पता चलना है, कौन सा यीशु को पता चलेगा, वो दिल में सोच रहे लो जी ये तो कुफर बक रहा है, ये तो गुनाह तो खुदा माफ कर सकता है। तो खुदावंद ने यहाँ पर लिखा है कि रूह से, अपनी रूह से जान लिया, फिल फॉर जान लिया कि वो क्या सोच रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई ये आसान क्या है कि चारपाई उठाकर कहना कि चल फिर, या गुनाह माफ करना। ये इसलिए हुआ कि तुम ये जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का भी क्या है, इख्तियार है। अब लोग हैरान हो गए, कहते जी असी तो यहो जा कभी देखा ही नहीं। अब ये वाकया हो गया। अब इस बात को ज़हन में रखेगा कि जब भीड़ लगी हुई है
ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بھیڑ اس قدر ہے، انہوں نے کلام مقدس کو سننے کے لیے اپنی خواہش کو ظاہر کیا ہے. ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کتنے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، کتنے لوگ وہاں پر ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، لیکن وہ سننے کے لیے، کلام سننے کے لیے خداوند یسوع مسیح کے پاس اپنی مرضی سے گئے ہیں. کدی کسی شاگرد نے انہوں نے کیا سی بھی یسوع آیا جی تے انہاں کو کلام سن لو. ایتھے پادری کہہ مر جاندا ہے تے جناب سال 2 سال 3 سال 4 سال کہہ کے مر جاندا ہے تے وہ کہندے آخر میں ٹرانسفر ہو جاندی ہے تے ٹرانسفر تے خوش آ کے تے اسی کہنے الوداع کر گئے. تو وہاں پر کسی نے ان کو نہیں کہا، وہ اپنی دل کی مرضی سے گئے ہیں. ان کو اس بات کا علم ہے کہ ہمیں کلام سننے کی ضرورت ہے. اب جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ کلام زندگی کی روٹی ہے. اب ہماری روح جو ہے، جیسے ہم جسمانی طور پر روٹی کھاتے ہیں تو ہماری زندگی میں اضافہ ہوتا ہے، ہم تندرستی پاتے ہیں، ہم توانا ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی بڑھتی ہے. ہم زندگی کو رکھنے کے لیے روٹی کھاتے ہیں. تو روحانی روٹی کس لیے؟ پھر روحانی روٹی کس لیے ہوتی ہے؟ ہاں جی، روح کو بچانے کے لیے. ایک تو بندہ ہی بولے ہے، باقی سٹڈی کرتے ہیں جی بائبل مقدس کی کرتے ہیں جی، تو ایک چیز ہوندا ہے. تو یہ بات ہے کہ یہاں پر پادری سیبان کہتے ہو تو پھر بھی ہم نہیں آتے. تو وہاں پر کسی نے نہیں کہا ان کو. انہوں نے سنا ہے کہ فلاں گھر میں یسوع مسیح موجود ہے، وہ کلام موجود ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کی ہماری زندگیوں میں کمی ہے. ہمارے بچوں کو لے کر، میں جب فلم دیکھ رہا تھا تو فلم میں وہ بچوں کو بھی لے کر کیا کرتے ہیں، ایک بچہ کہتا ہے کہ خداوند کہتا ہے بابا مجھے یسوع نظر نہیں آ رہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے یہاں پر بٹھا لیا، اور بٹھانے کے بعد، یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ یہاں پر لکھا ہوا، وہاں پر فلم میں بتا رہا ہوں کہ میں مثالاً تشبیہاً یہ بات کر رہا ہوں کہ اس نے یہاں پر بٹھا دیا. تو وہ بچہ بڑا خوش ہوا اور اس نے کہا اب مجھے یسوع نظر آ رہے ہیں. کس قدر اس کے دل میں خوشی ہوگی، کس قدر لوگ اشتیاق میں ہوں گے، کس قدر ان کے دل میں شوق ہوگا. جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی میری روح، ویسے ہی میں جو ہوں تیرے گھر کے لیے، تیرے کلام کے لیے ترستا ہوں. کیا ہماری ایسی تڑپ ہے؟ کیا آج ہم گھروں سے اپنی مرضی سے نکلتے ہیں؟ کئی لوگ یہاں پر اس لیے آتے ہیں کہ جی پادری صاحب سانو روزانہ آ کے کہتے ہیں، پادری صاحب کی وجہ سے آتے ہیں، پادری صاحب کی وجہ سے آتے ہیں کہ پادری صاحب مجھے گھر میں آ کر کتنی بار کہہ چکے ہیں تو چلے ہی جائیے. یہ جو چلے ہی جائیے نا، یہ مجبوری کو ظاہر کرتا ہے اور بڑا ہی لاچاری کو ظاہر کرتا ہے کہ بڑے مجبور ہو کے سکھار جا رہے ہیں. کیوں؟ تو کلام سننے کی ہمیں بھوک نہیں ہے. ہم ان جگہوں کو چن چکے ہیں جہاں پر ہماری بھوک آدھی رہ جاتی ہے. ہم سیر نہیں ہوتے. ہم بعض اوقات ایسی جگہوں کو چن چکے ہیں، ٹی ویاں دے کے بیٹھ کے، جہاں پر لوگ بڑے کہتے ہیں، لو جی چینلز نے روشنی بڑی کی ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن چینلز نے چرچز کو فارغ بھی کر دیا ہے. انسان ہمیشہ اچھی چیز کو پک نہیں کرتا، انسان ہمیشہ بری چیز کو پک کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو، تو وہاں پر لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی. یعنی جو اچھے شخص ہیں وہ بری چیزوں کو لے کر اپنا لیتے ہیں، لیکن کسی شخص نے اچھی چیز کو نہیں اپنایا. خداوند کو پتا ہے کہ یہ بری چیز کو لیتے ہیں، اس لیے خداوند نے کہا اپنے بندہ کی معرفت بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی. اب انہوں نے سن لیا، اب وہ آ رہے ہیں. اس قدر ان کو اشتیاق ہے کہ وہ باہر تک جو ہیں وہ لوگ وہاں پر موجود ہیں. کسی نے ان کو بلایا نہیں، کسی نے ان کو سرنامہ نہیں دیا، کسی نے ان کو وزٹ کے اوپر نہیں کہا، بلکہ وہ اپنی مرضی سے آئے اور کلام سننے کے لیے آئے. آپ کلام تو سن رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی مرضی سے آئے ہیں، کچھ لوگوں کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی اپنی مرضی نہیں ہوتی.
اب مرضی کیسے نہیں ہوتی؟ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ اپنے پورے کام کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں۔ اب جب کام میں محو ہوتے ہیں تو خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا کے کلام کو بھول جاتے ہیں، اس کے گھر کو بھول جاتے ہیں، اپنے کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ہماری دسترس سے وہ کام باہر ہو جاتا ہے، مزدوری لب جائے نا تے اسی ساری دیہڑی یعنی اتوار دا دن بھی کٹ دیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے دسترس سے باہر ہوتی ہیں، ہماری دسترس سے باہر ہوتی ہیں، ہم وہ کر نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے پھر وہ کس کو یاد کرتے ہیں؟ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے نہیں یاد کیتا، جدو سارا کچھ لب رہا ہے ادو نہیں یاد کیتا، لیکن جب تھوڑی سی ہماری ہاتھ سے بات باہر نکلنے والی ہو گئی ہے تو پھر ہم نے یاد کرنا شروع کر دیا۔ جب تندرستی ہے تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح کو یاد نہیں کرتے۔ دو کیٹیگری بتائی ہیں میں نے، ایک تو اپنی مرضی سے آیا ہے، وہ دوسرا جو ہے اپنی مرضی سے نہیں آتے، ان کو تندرستی ملی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ سنڈے کا دن بھی مزدوری میں جو ہے وہ کر لیں۔ 2000 دی مزدوری جڑی ہے تے 2 گھنٹے فضول دے بہنا ہے، اسی فضول ہی سمجھ رہے ہیں، 2 گھنٹے فضول دے بہنا ہے تو کیوں نہ 2000 دی سی دیہڑی لا لی۔ تو یہ دیہڑی مزدوری لگانے کے چکر میں جب ہاتھ اور پاؤں مفلوج ہو جاتے ہیں، جب توانائی نہیں رہتی، جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو پھر ہم یسوع کی طرف جو ہے رجوع کرتے ہیں۔ اب چارپائی پہ ایک شخص کون آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ مفلوج آیا ہے، اور وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ جب مزدوری میں ہم کرنے جو ہے ہمیں سخت نہیں رہی، جب ہم کچھ حاصل کرنے کی سخت میں نہیں رہے، اب ہمارے نزدیک جو شخص آیا ہے وہ شفا روحانی طور پر لینے نہیں آیا، وہ یہ عہد کرنے کے لیے نہیں آیا کہ میں خداوند مجھے شفا دے تو میں ریگولر تیرے گھر میں آؤں گا، وہ اس لیے نہیں آیا۔ اب 2 پرپس ہوتے ہیں، ایک تو آتا ہے کہ خداوند مجھے شفا دے، میری زندگی تبدیل ہو جائے، میں ہمیشہ تیرے حضور جو ہے وہ قائم رہوں گا۔ ایک شخص آتا ہے کہ وہ مزدوری میں محو رہا، اس نے کام کیا، لیکن جب وہ کام کرنے کی اس میں سخت نہیں رہی تو وہ اس پرپس سے آیا ہے شفا لینے کہ خداوند مجھے شفا دے تاکہ میں پھر مزدوری کرنے جاؤں۔ ہمارا مطلب ہے نا یہاں پر مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ ایک تو شخص آتا ہے کہتا ہے کہ میں خداوند مجھے شفا دے، اور وہ یہاں پر شکر گزاری کرتے، گواہی دیتے اور کہتے ہیں خداوند تو نے میری زندگی بدلی ہے، میں آئندہ سے ٹھیک ہے محنت کرنا اپنی جگہ لیکن میں تجھے بھی اپنا وقت دوں گا۔ لیکن دوسرا شخص اسی لیے آتا ہے کہ وہ شفا لے اور پھر واپس اپنے کام پر چلا جائے، وہ گواہی نہیں دیتے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، وہ گواہی نہیں دیتے یہاں پر آ کے، خدا کو لے لینا ہے، نوکری لے لی، اولاد لے لی، چھٹکارا پا لیا بیماری سے، کاروبار اچھا ہو گیا، اب مجھے سب کچھ مل گیا۔ کہاں سے ملا؟ خداوند کے گھر سے۔ پھر ہم خداوند کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، خداوند شفا دیتی تیری مہربانی ہو، میں کام تے چلا۔ یہ ہمارے پرپس ہے، یہ ہماری سوچیں ہیں، تو وہ شخص کچھ نہیں پا سکتا، لیکن وہ پھر وہ واپس آئے گا۔ اب جو شخص اپنی مرضی کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے تو نہیں آئے گا خداوند کے گھر میں، لیکن میرے عزیزوں اگر خداوند نے آپ کو تندرستی صحت یابی دی ہے تو ان لوگوں کی طرح اپنے قدموں پر چل کر یہاں پر آئیں، ورنہ چارپائی پر اٹھا کر لوگ آپ کو یہاں پر لے کر آئیں گے، پھر ترلے کرنے نے مینوں چرچ لے جو، میں رڑ گیا، مینوں چرچ لے جو۔ اور کمال کی بات ہے مفلوج کس کے پاس آیا ہے؟ کس کے پاس؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ میں تو کیا ہے پتہ نہیں کتنے کو کہ کتے بہت ہی اٹھے نہ چلے جاؤ، کتے کلام ہی بھول جاؤ۔ تو کس کے پاس لے کر آئے مفلوج کو؟ وہ مفلوج ہے، یسوع کون ہے؟ شفا دینے والا۔ تے ایتھے بخار بھی ہو جائے نا تو انہیں کہنا میں چرچ نہیں جانا، میں بخار ہے، میں چرچ نہیں جانا، میں بخار ہے۔ بھائی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور حکیموں کا حکیم، طبیب اعظم ہے۔ آپ کو چاہیے کہ گھر میں بیٹھے رہیں، بلکہ آپ کو
चाहिए कि वहां पर आए, अपनी शिफा को ले और यहाँ पर गवाही दी। हालेलुया। देसी घर च बैठे रहे, हस्पताल में घर आया, कितनी कमाल की गल है ना, यसु साडा घर च भी फिरता है। हालेलुया। हमारा घर यसु कहाँ पर घूमता है? वो हमें शिफा देने के लिए घर में भी चला जाता है। वहां पर सूबेदार ने क्या कहा था? कहता मेरा जो है वो नौकर जो क्या है, बीमार है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने आगे से क्या कहा है? उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, बीमार है, घर है, दुआ कर दियांगा मैं, ये कहा था। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि भी घर ही है ना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा। खुदावंद यीशु मसीह क्या कमाल की हस्ती है, वो खुदावंद अजीम है। वो कहता है कि मैं शिफा देने के लिए तेरे घर भी आऊंगा। हालेलुया। असी इसे गल ते बैठे, असी कहने यसु घर आ, असी नहीं आऊंगा। अच्छा ये मफलूज जो है, अगर ये भी शख्स कहता कि जी मैनू रहने दो, कोई यसु को इत्थे बुला, क्या जी खुदावंद यीशु मसीह को यहीं बुला लें? तो मेरे अजीजों इस बात को समझें कि आपको जरूरत है कि वो ईमान लेकर यहाँ पर आए जो आपको चारपाई से भी उठा सकता है। हालेलुया। वैसा ईमान होगा जो दुआ ईमान से होगी, उसके बाइस बीमार बच जाएगा। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तेरे घर में आऊंगा। तो कहते हैं, सूबेदार कहते हैं नहीं नहीं खुदावंद मैं तो किसी के अंदर हूँ, मैं उस्ताद किसी का नौकर, मैं भी किसी के अंदर हूँ, तू मेरे घर में आए, मैं नहीं ये चाहता, बस तू जुबान से ही कह दे तो मेरा नौकर वहां पर शिफा पा जाएगा। हालेलुया। तो साडा ईमान इस गल ते ना लो मेरे अजीजों। अगर आपको शिफा चाहिए, जरूरी नहीं कि शिफा दे पीछे असीं आइए। आजकल तो ट्रेंड बन गया है ना, तो शिफा के चक्कर में हम सब पड़ गए हैं। लेकिन ये देखें कि शिफा लेने के चक्कर में है, तो जो शिफा देने वाला है उसको हमने पूछा ही नहीं। यीशु को मिलने आए हैं सारे, यीशु को मिलने के आने की जरूरत है ना, वो यीशु को पास लेकर आए हैं। और इस कदर उनका ईमान है कि वो इसको चारपाई से क्या करेगा, उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। तो कितने लोगों के कंधों पर आया है? कितने लोगों पे? ऐसे ही 4। तो ये 4 लोग ही क्यों? जब रूहानी तौर पर शख्स कलाम मुकद्दस को नहीं सुनता, उसकी खुराक को नहीं लेता और मरने के दहाने पर आ जाता है, जो मौत के मुंह तक आ जाता है, तो समझ लीजिएगा कि मां सवाई यीशु मसीह की जात के और कोई उस मौत से छुटकारा नहीं दे सकता। 4 बंदे किसको उठाते? मैयत को। किसको? मैयत को उठाते। अगर खुदा ने आपके कदमों को, आपको तवानाई दी है, तो यकीनी तौर पर आपको खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए चर्च आने की जरूरत है। अगर आप नहीं आएंगे तो ये जान लीजिएगा कि जब आपकी मौत का दहाना होगा, लोग आपको चारपाई पर उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये चारपाई पे आना अच्छा है या कदमों पे आना अच्छा है? हाय हाय करते हैं वो गल चंगी है, इदा ही है। थोड़ी बुआ जी गीत गाते हैं, हाय हाय मैं करता रहता मास मेरा सुखदा जान। आज अगर खुदावंद ने तंदुरुस्ती दी है तो खुदावंद के घर में आए, भीड़ लगी होनी चाहिए। ते भीड़ किथे लगती? सच्ची दसना आज सारे पता है, कोई भी एक हाथ खड़ा करके उच्ची सारी दस। हाँ जी, चलो एक तो हो गया। कितने लोग जमा थे जब 5000 को खाना खिलाया? मैं ये बड़े बेहतर तौर पर जानता हूँ, इतना रश, इतनी भीड़ सिर्फ और सिर्फ खाने के ऊपर हो सकती है, अदरवाइज खुदावंद के कलाम सुनने को नहीं हो सकती। 3 दिन की कन्वेंशन भी हो ना, तो 2 दिन लोग बहुत घट जाते हैं, तीसरे दिन पता होता है कि खाना लभना है, उदों मैनू लगता है कि 2 बसां भी भर जाती हैं। ये चीज़ है। तो
तो यहाँ पर खाना नहीं ढूंढ रहे थे, वहां पर कलाम सुनने की भूख थी उनके अंदर। प्राइमरी बनी तो बात सुनो, उनके अंदर कलाम सुनने की भूख थी। लेकिन आप जो दुनियावी भूख में, जो दुनियावी भूख में है, जब जरूरत पड़ती है, जब हमारे जिस्म को रोग लग जाता है, जो तंदुरुस्त रहने तो फिर पुठियां बाजियां आने आ करके आ भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, फड़ लो, धर लो, ये है वो है, वो फलां भी जनाब जड़ा है कि ना है असी पेट्रोल पंप रखे है जिथे काम करना है, कोई मेडिकल स्टोर भी रखे है, कोई फलां जगह भी रखी, कोई दिहाड़ी जो कोई 700 काम असी करने ने क्योंकि मैं तंदुरुस्त हूँ। लेकिन जैसे ही तंदुरुस्ती ने खुदा को याद नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमारे जिस्म को रोग लगा है तो साथ में वैसे ही चारपाई को उठा के लिए फिर लो जिथे फिरना है, तंदुरुस्ती में घूमे जहां पर जाए, मर्जी जिन्ना मर्जी फिर लो, लेकिन हल यीशु मसीह है। जदों तुहाडे नूं जरूरत पैनी है, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। जो यीशु मसीह में होगा वो बड़े भलेगा, उसको बरकत मिलेगी, उसको तंदुरुस्ती मिलेगी, वो बरकत को हासिल करेगा। यहाँ पर देखें वो चारपाई पे लेके आए, ये मैयत है, ये मौत का समा है। क्या है जी? मौत का समा है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं मर गया था, अब देख मैं जिंदा हूँ, आलम रवा की कुंजियां मेरे पास है, मैं जिसको खोलता हूँ उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिसको मैं बंद करता हूँ उसको कोई खोल नहीं सकता। अगर कोई मौत की हालत में भी क्यों नहीं है, अगर वो मफलूज हो चुका है, अगर उसके तवानाई नहीं है, अगर उसकी रूह बीमार हो चुकी है, तो खुदावंद यीशु मसीह की जात के अलावा और कोई सहारा नहीं होगा कि वहां से हमें शिफा मिले। वही वाहिद सहारा है और वही वो डॉक्टर है जो हमें मौत से भी, मौत के मुंह से भी वापस बुला सकता है, हमें मौत की हालत से जिंदगी में तब्दील कर सकता है। लेकिन जितने लोग कलाम से बाहर हैं, कलाम से, यीशु से बाहर हैं, उस खुराक को नहीं ले रहे, वो चलते फिरते मुर्दे हैं। और जब मौत की हालत इंतहा तक पहुंच जाती है तो फिर हमें यीशु मसीह की याद आ जाती है। लेकिन यीशु मसीह की जात देखें, उसने कभी भी ये बात नहीं की कि तू इतनी देर पता नहीं कहां पर घूमता रहा है, अब मफलूज हुआ है तो मेरे पास आ गया है, अब तू चल नहीं सकता तो मेरी याद आ गई है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है जी कभी इस छत को क्यों उधेड़ा है, मैं यहाँ पर कलाम सुना रहा हूँ, ऊपर से जनाब तुमने क्यों उधेड़ कर मुझे तंग किया है। कलाम मुकद्दस सुना रहे हैं तो यहाँ पर हमें तंग किया जा रहा है, नहीं, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कोई बात नहीं की, वहां पर एक ही बात की कि उनका ईमान देखकर उन्होंने कहा कि है बेटा तेरे गुनाह माफ हो गए। खुदा कभी दुदकारता नहीं, खुदा कभी बाहर नहीं निकालता। खुदावंद यीशु मसीह की जात ने उसको ये झिड़का नहीं है, उन लोगों को नहीं झिड़का। क्या मट्टी नहीं गिर रही होगी, क्या कोई चीज नहीं गिर रही होगी, लेकिन खुदावंद ने वहां पर किसी को नहीं कहा। खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही बात कही कि इनके ईमान को देखा। कितने लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं? मैं की क्या है आधा हाथ, हाँ जी ईमान रखते हैं जी, हालेलुया। अब मुझे ये बताएं कि ईमान क्यों रखते हैं, क्या वजह है, कौन सी चीज के लिए ईमान रखते हैं? वो हमारा निजात दहिंदा। ये तो बड़ी कमाल की बात होगी। हाँ जी, और कोई? बहुत सारे लोग सिर्फ इसी बात पे ईमान रखते हैं, मैंने बीमारी का जवाब देगा, उसको अलावा कोई ईमान वाली गल नहीं होती। सिर्फ इसी बात पर हमारा ईमान है, क्या जी मैनू बीमारी तो शिफा देगा, मैं शिफा पानी यीशु को पानी, बस यही है हमारा ईमान। ये हो चुका है कि मैं शिफा लेनी है और यीशु दे सकता है। हमारा ईमान ये नहीं है कि वो कफारा है, वो निजात है, वो हमें जिंदगी दे सकता है। उस पर ईमान जितने रखते हैं वो हमेशा की क्या पाते हैं, जिंदगी पाते हैं। हमारा ईमान ये है नहीं, हमारा ईमान सिर्फ इतना ही है मैं शिफा लेनी, बस गीत गा लेना, दवाइयां असीं नहीं खानी, असीं यीशु कोलों लैणियां शिफावां, दवाइयां असीं नहीं खानी।
बस ये शिफा दे पीछे ये सीधा समझ, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल क्या है? जो शाफी है उसको हम पूछते नहीं, शाफी की तालीम पर अमल नहीं है, शाफी की तालीम पर अमल नहीं है, जो वो कहते हैं वो उस पर अमल नहीं है। लेकिन मुझे जैसे इसी तरह है ना, हाँ जी यसूली की करना, जान दे देंगे बेटा। ये जरा कोशिश करें कि बच्चों को समझाएं कि यहाँ पर कलाम मुक़द्दस हो रहा है, थोड़ा सा समझाएं, ठीक है बच्चे नहीं सुनते लेकिन थोड़ा सा उनको मुतवज्जो करें। आप अब सिखा सकते, अगर ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਸਭ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੇ ਮੋਢੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚੋਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੱਪੂ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਡੂ, ਮੇਰਾ ਛੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਲੰਗ। ਇਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡ ਬੁੱਢਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਾਦਰੀ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ रूट तो ही समझाओ, जड़ तो ही समझाना शुरू करो। जब आप उसकी जो है काट छांट पौधे की करेंगे तो वहीं से वो कोंपलें जो है अच्छी फूटेंगी, वहीं से वो अच्छा तरह पर दरख्त बनेगा। तो जो कीड़ा लगा है लगा रहे की नहीं, कोई नहीं मेरा छोना कीड़ा लगा। बराए मेहरबानी अभी से बच्चों को समझाएं। जरूर है बच्चे नहीं सुनते, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझाएंगे तो इनके ज़हन में बात आएगी। मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ, आपको पता है कि मैं अपने बच्चों के लिए किस तरह का बनता हूँ। मैंने सिर्फ देखना होता है। देखने का मतलब क्या है? खा नहीं जाना मैं उन्होंने, लेकिन समझाना मेरा मकसद है। आप भी समझाएं, लेकिन कोशिश करें। मेरे लिए ज़्यादा ये है कि मेरे बच्चे पादरियाँ दे ता करके, हालांकि वो भी बच्चे, मुझे वैसे बड़ा अफसोस होता है कि मेरे बच्चों के साथ जब ये रवैया किया जाता है कि नहीं तुझे पादरियाँ से डिंगा भी क्यों खलोता हूँ, ऐदा क्यों खलोता हूँ। भाई वो बच्चे हैं, अगर वो खड़े हो गए तो क्या मसला? आपके बच्चे खड़े नहीं होते, वो भी बच्चे ही में है। वो जनाब को 15 साल का मुंडा नहीं मेरा, कभी ऐदा अजे 1 महीने का ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ वो भी बच्चे हैं आपकी तरह, आपने भी शरारतें की बच्चों ने, इन्होंने भी करनी है। लेकिन मैं जब उनको कहता हूँ, लेकिन एक बात मैं किसी को कहने भी नहीं दूंगा, क्योंकि आप भी नहीं कहने देते, मेरे भी बच्चे हैं, ठीक है। तो अभी समझाएं इनको। तो ये यहाँ पर जो बात हो रही है, इस बात को जहन में रखिएगा कि यहाँ पर जो लोग आए हैं उनका ईमान बहुत है। ईमान शिफा वर्गा ना रखो बस। यीशु मसीह की तालीम पर चले भी, कहते ने की गल सी वो जी यीशु की जान दे देंगे। क्या दे देंगे? कितने लोग कहते हैं यीशु मसीह के लिए मेरी जान भी कुर्बान है। हालेलुया है जी। अब ये लोग हजे नहीं बोलन दे, वो बंदे ने मैं क्या कहना वो है कि गल ओहो इतने जान ते कर जाता, उन्हें कहना मरी जाना, मैं मरी जाना, मैं जाना, टोर दे जाना, मैं जाना। यीशु की जान देनी ये औखा काम। उसने जब जान दी है, किनके लिए दी है? हमारे लिए दी है। तो जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो कितने लोग कहते हैं असू यीशु की जान दे देनी है, गुनाह नहीं छड्डना, पुठे काम नहीं छड्डने, यीशु की जान दे देनी है। गुनाह करी जाने तो जो यीशु की गल नहीं बीमार हो, जिवें मैं उधर गल की थी ना, ईमान अगर रखते हैं तो खुदावन के कलाम पर अमल करें। जान देने वाली गल्लां ना बाद चुका देंगे, ये जान देने वाली बात बाद में है, पहले रूहानी तौर पर शिफा तो पा दें।
ये जब तंदुरुस्ती है तो खुदावंद के घर में आओ, ये इंतजार ना करें मुझे कोई लेकर जाए। यहाँ पर मैयत का सीन है, 4 बंदे मैयत को चौंकते हैं, तो वो रूहानी तौर पर मरा हुआ, जिस्मानी तौर पर मरा हुआ शख्स है जिसको यीशु मसीह ने उठा खड़ा किया है। और जब बीमार होते हैं तो कोशिश करें यहाँ पर आए। हस्पताल भी तो चले ही जाते हो ना, तो इत्थे आके ईमान रख के दुआ कर लो, तो क्या ही गल है। चंद आखिरी बातें, परेशान नहीं होना। अब वहां पर लिखा है कि लोग उसको लेकर आए। कौन लेकर आए? किन्ने एक दूसरे दिन नहीं जनाब बेटा दर्द रख दे कि किसी को लेकर जाए, लेके आते नहीं। एक स्कूल वाला साहब समझे है कि भाई 10 दमी मैं ना मेरी अज छुट्टी है, मैं स्कूल नहीं आ सकता। तो उत्थे भी जाके ना भैना 10 दमी पारी साहब ने कि मैं बीमार हूं, मैं चर्च नहीं आ सकता। भाई तबीब आजम के पास आए। क्या आपका ईमान इस कदर मजबूत नहीं है कि जब आप कदम ही यहाँ पर रखेंगे तो आपकी बीमारी जाती रहेगी? हालेलुया। इसका मतलब आपकी ईमान की कमजोरी है। ईमान रखे टीवी ते, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੈਨਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਦਬਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਫਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਬਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਫਾ ਦੇ ਦੇ, ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਸੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਸੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਸੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋਣੇ। ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਆ ਜਾ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲ, ਆ ਜਾ ਰੋਟੀ ਪੱਕੀ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲ, ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੀ, ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, इकट्ठे चलांगे आज। इन जगहों पर हमारी मोहब्बत जाया करती है, लेकिन खुदावंद के लिए एक दूसरे का एहसास क्यों नहीं करते? कोई बीमार है तो बीमार पड़ा हुआ है, उसकी इयादत नहीं आप लोग करते। उसके घर में कुछ पका है नहीं पका, अगर बेटी बीमार है, बहन बीमार है, तो वो अकेला शख्स क्या करे? वो काम भी करेगा। तो उसके घर में जाकर इतना तो आप पूछ सकते हैं कि भाई बहन ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ है, ਤੁਸੀਂ अपने घर भी करते जे। एक मिसाल है कि एयर होस्टेस जो है, जब एयर होस्टेस जहाज में होती है तो सबके लिए खाना बड़े हास के कस्टमर सर्विस है ना, तो वुड यू लाइक सम, जी कुछ आपको चाहिए, ये ले ये ले, अरे जनाब इतनी जगह पत्ती दे। तो नीचे किसी ने लिखा कि भाई ये हंस के कभी घर भी काम कर लिया करो। किसी से पूछें, लिखा है खुदावंद का बंदा जो है वो यूहन्ना अस्तबागी क्या कहते हैं, जिसके पास 2 कुर्ते हों एक उसको दे दे जिसके पास है। ईमान दी गल्लां नहीं, इहदे ते अमल करो, जो अमल करोगे तो फिर ईमान होगा, फिर ईमान होगा। जिसके पास खाना है वो बांट खाए। एक साडे नाल सानू कोई मसला नहीं हो जाना अगर असीं ओहदे घर दी हांडी भी पका लांगे। कभी करके देखो, दिल में तसल्ली बड़ी मिलती, करके देखें, यकीन करें। मैं अपना ज़ाती तजर्बा करता हूँ, जब मैं अपने तौर पर जब कलीसिया के आपके लिए करता हूँ या कोई भी काम इस चर्च का करता हूँ या घर का करता हूँ, तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि मैंने भी अपना हिस्सा डाल दिया। तो आप करके तो देखें, यहाँ पर देखिए उन्होंने एहसास किया वो बेचारा बीमार था, उसको यीशु के पास लेकर आए। किस कदर उनकी मोहब्बत होगी, किस कदर उसके लिए ईमान उन्होंने रखा है। कितने लोग ईमान रखकर, बहन बीमार है, कोई हमारी के पड़ोसन बीमार है या पड़ोसी बीमार है, तो उसके लिए ईमान रखकर दुआ करते। असी ईमान रख के यही दुआ करने, खुदावंदा उठे ना, खुदावंदा उठे ना, ये उठ पिया ते उन्हें मेरे नाल बहुता कमा लेना, इन्हें ते छत लेनी है, उन्हें मेरे नालों बहुता तरक्की कर जानी। उठे ना, एदा घर क्यों खांदा पिया चज नाल? इन्हां दे दरम्यान च हसदे खेडदे ते दूरों एवें घूरियां पाई जांदे, ये हसदे क्यों एक दूसरे
ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ ਪਏ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀਆਂ ਕਹਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਂਡੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੁਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਮਿੰਟੀ ਦੁश्मन आपके कदमों में। तो ये हमारे ईमान के पैमाने हैं। उनका ईमान देखे कि वो मफरूज है, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन लिखा उन्होंने लोगों का ईमान देखा, उन लोगों का ईमान देखा जो उसको लेकर आए हैं। तो जितने लोग लेकर आते हैं वो किस कदर ईमान रखते हैं, किस कदर वो ईमानदार लोग होंगे, उनकी जिंदगी में कैसा कलाम होगा कि उसकी वजह से कोई दूसरा शिफा पा गया। हालेलुया। तो आज क्या हमारे वैसे ईमान नहीं हो सकता? ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਪਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਅੱਜ ਤੇ ਜਨਾਬ ਖੱਬੇ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਜਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਸ਼ਤ 'ਚ ਹੱਥ ਇਹਦੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਾਦਰੀ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਆ ਯਾਰ ਬਸ 2 ਮੰਗਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹੱਥ ਨੇ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਹੀ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੰਗਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਰ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਉਹ 200 रुपया दे के कहना कि चल भाई है। तो ये क्या बात है कि हम किस कदर ईमान रखते हैं अपने लोगों के लिए। ऐसा ईमान ना रखें, ऐसी सोच ना रखें, बल्कि उस शख्स को लेकर चलें, उस शख्स को अगर कमजोर है, हमने पिछले दिनों सीखा था कम हिम्मतों को क्या दो, दिलासा दो, कमजोरों को संभालो, ईमान में जो डगमगा रहे हैं, जो डामाडोल हो रहे हैं, उनके साथ कंधा लगाकर खड़े हो जाओ कि ऐ भाई ऐ बहन तू क्यों परेशान होता है, क्यों डामाडोल होता है, मैं तेरे साथ हूँ, आ यीशु के पास चले, ये सारी कमी कमजोरी जाती रहेगी। हालेलुया। तो ये किस कदर हमारे ईमान है, उसका ईमान देखिए, वो मुर्दा था वो जिंदा हो गया। हालेलुया। तो ये हम किस कदर ईमान रखते हैं। अब वो लेकर आया है तो वहां पर देखें मफलूज से कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, मगर वहां बाज फकी फरीसी भी से। ये आखिरी बात है, बाज ऐसे लोग हैं हुण किसी की शिफा मिल गई ना दिल दे विच पता नहीं की सोची जाती है, दिल विच बहुत सारियां गल्लां सोच रहे हैं, दिल में पता नहीं क्या क्या बातें उठती हैं, दिल करे पागली के खिलाफ भी गल्लां उठदियां हो। कभी कभार हो जाता है ना दिल में उठती हो दिल च, तो ये ना सोचे कि पादरी को पता नहीं चलता। फेस एक्सप्रेशन बता देता है, आपकी हरकतों सकनात बता देती है, आपका बैठने का तरीका बता देता है, आपका देखने का तरीका बता देता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। मैंने पहले बताया ना कि वो खा रहे थे ऐसा करके नहीं नजर आ, उसने चंगी चीज ले ली ना तो ऐसा करके देखा। फेस एक्सप्रेशन नफ्सियात इस चीज को जाहिर करती है, आपकी बातें बता देती हैं कि आप किस तरह के ख्याल रखते हैं। अंदर जो है खुदावंद के कलाम में लिखा, जो अंदर से बाहर चीज निकलती है वो इंसान को क्या करती है, गुनाहगार करती है, नापाक करती है। जब अंदर कोई हालात खराब हो ना तो इंसान जो डॉक्टर है वो पता क्या करता है, अच्छा तो डॉक्टर साहब पता नहीं चल रहा, मुंह खोल जुबान काट, देख के तेरा मैदा खराब है अंदर, लेकिन पता तो चल गया ना, आपका मुंह खोला है आपने। जो अंदर है जब वो बाहर निकलता है तो पता चल जाता है कि आपकी क्या हालत है। तो यीशु ने बोलते ऐसा
यीशु तो एक्स्ट्रा है। तो भाई ये जो चीज है ना, ये एक्स्ट्रा कर देती है, ये याद रखिएगा। ये कलाम मुकद्दस अंदर से बाहर से ये हमें जांच लेती है। खुदावंद का कलाम बंद बंद और गूदे गूदे को चीर कर गुजर जाता है और अंदर के हालात को पता कर लेता है। ये अंदरूनी हालात भी जान लेता है, रूह छान करता है। ये ऐसा पैमाना है, उसका छाछ उसके हाथ में है ताकि उसको खूब क्या करे। तो जो फटका पैदा तो की होता है, फटक किसे पासे, रेत किसे पासे, कोड़कू किसे पासे, पत्थर किसे पासे, तो उन्होंने ऐ कर दिता जाता है। लिखा है कि दानों को वो तो खद्दों में जमा करेगा, लेकिन भूसी को क्या करेगा, आग में झोंक देगा। तो क्यों हम इस तरह की बातें सोचते हैं? दिलों के अंदर भी खुदा जानता है। अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है मेरे अजीजों। आज हमने सीखा है कि अगर हमने यीशु मसीह के पास आना है तो अपनी मर्जी से नहीं। ये ना हो कि एक वक्त ऐसा आए कि आपको चारपाई पर उठाकर लेकर आना पड़े, और जब आप चारपाई पर उठाकर आपको लेकर आएंगे तो मेरे अजीजों आप बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन एहसास एक दूसरे का कीजिएगा। अगर कोई इस हालत में है तो मेरे अजीजों उसको खुदावंद यीशु के पास लेकर आएं और वो बहाल कर दिया जाएगा। हालेलुया। उसको जिंदगी दे दी जाएगी, उसकी जिंदगी में कमी है वो भी जाती रहेगी। तो मेरे अजीजों आज एक दूसरे के साथ मोहब्बत करें, खुदावंद यीशु के पास आएं। खुदावंद आपको रिहाई देने में और बहाल करने में कादिर है। जितने लोग टूट चुके हैं, जो अपनी जिंदगी में बेकार हो चुके हैं, बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, आज खुदावंद आपको बहाल करेगा। आज खुदावंद यीशु के पास आ जाएं और ईमान रख कर आएं। जब आप ईमान रख कर आएंगे तो मेरे अजीजों खुदावंद कहेगा, जा तेरे गुनाह माफ हुए, अपनी चारपाई उठाकर घर चला जा। हालेलुया। तो आप अपने ईमान के बायस शिफा पा सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई बीमारी चल रही है, आप अगर इस हालत में रूहानी तौर पर आ चुके हैं, अगर बांझपन का प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी आपके अंदर घर किए हुए है, आज ईमान रखें और यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाएं और बीमारी को रख दे। यीशु मसीह आपको कभी धुतकारेगा नहीं, वो यही कहेगा, जा तेरे गुनाह माफ हुए और मैंने तुझे तेरी बीमारी से भी रिहाई बख्श दी है। लेकिन ये आपके ईमान के सर पर होगा। ईमान कैसे होगा? ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। यीशु की तालीम पर अमल करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें कि इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। एक दूसरे का एहसास करें, एक दूसरे से प्यार करें, क्योंकि खुदा मोहब्बत है और जहाँ पर मोहब्बत है वहाँ पर खुदा है। और जिस माशरे में, जिस घर में, जिस ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं, उस ज़िंदगी में, उस माशरे में, उस तमाम घराने में खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा तो खुद मोहब्बत है। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह को मौका दें कि आपको बहाल कर सके। खुदा हम इस मुकद्दस कलाम के वसीले से सबको बरकत दे। आमीन।